नमस्कार। गायत्री साधना चैनल में मेरी सभी बहनों का स्वागत है। विलम्ब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वह है विधवा नारियाँ विधवा होने का स्वयं को दोष ना दें। हम नारी जागरण के बारे में पहले भी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। अगर कोई नारी आगे बढ़ना चाहती है और अपने धर्म का पालन करते हुए वह आगे बढ़ती है तो वह आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे दो चार बातें सुनने को मिली और वो पीछे हट जाए। अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ज़रा उसके लिए उल्टा सीधा कहने वाले एक बार सोच कर देखें कि खुद तो बेचारी वह परेशानियों से घिरी हुई है और दूसरा उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। क्या यही भारत का अच्छाई होना रह गया है? बड़ा घिनौना लगता है ऐसा सुनकर कि भारत की नारियां जब आगे बढ़ती हैं तो उस पर उंगलियां उठानी स्टार्ट हो जाती हैं। और तो और इतने पर भी ये कि जब नारी विधवा होती है तो उस पर भी 50 तरह की उंगलियां उठने लगती हैं। उसको उसके पति का ही हत्यारा साबित कर दिया जाता है। क्या कहीं ऐसा भी हुआ है कि कोई स्त्री चाहती है कि मेरा पति मर जाए? नहीं, कभी नहीं चाहती। अगर एक दो केस हमें ऐसे सुनने को मिले हैं कि किसी पत्नी ने अपने पति का वध किया है तो वह वाकई किसी परेशानी से घिरी हुई होगी या उसके पिछले जन्मों का कोई ना कोई परिणाम उसके सामने आया हुआ होगा। लेकिन मैं नहीं मान सकती कि कोई भी स्त्री अपने पति की हत्या करती हो या उससे तलाक लेना चाहे। यहाँ तक कि कोई भी स्त्री कभी भी अपने पति के बारे में कुछ गलत सुनना भी पसंद नहीं करती। भारतीय नारियाँ देवियों का रूप हैं। वे अपने पतियों को देवता मानती हैं, पति परमेश्वर मानती हैं, भगवान मानती हैं। ये हमें हमारी जो देवी माता हैं उनमें भी देखने को मिल जाता है। सीता माता वैसे ही महान नहीं थीं, वह अपने पति को परमेश्वर मानती थीं। हालांकि राम जी ने उन्हें 14 वर्ष के वनवास के बीच में ही रावण के द्वारा जब अपहरण उनका कर लिया गया था तो किसी के कहने में आकर उनको अपने से अलग कर दिया था। लेकिन फिर भी सीता माता अपने प्रभु राम का ही नाम गाती रहती थी। जब रावण उन्हें अपहरण करके ले गया था तो वह क्या क्या उनके लिए लालच ना देता था। सारे तरह के लालच देने के बावजूद भी उनका मन अडिग नहीं हुआ। वह तो अपने प्रभु राम की ही भक्त थी। वह तो अपने प्रभु राम की ही सेविका थी। तो हमारे पीछे के सभी देवियों में चाहे आप पार्वती जी के लिए ले लीजिए, जिन्होंने अपने पति का अपमान यानी शिव शंकर भगवान को अपने पिता द्वारा न्योता ना दिए जाने पर अपने पिता का ही यज्ञ भंग कर दिया था और उनसे अलग हो गई थीं और सती कहलाईं। तो आजकल की नारियां ऐसी नहीं हैं कि वह अपने पति की हत्यारिन कहलाएं या अपने पति की हत्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज बहुत गलत है अगर ऐसा सोचता है। और इतना ही नहीं, उसको इतना डिप्रेस कर देते हैं, इतना डिप्रेस कर देते हैं कि नारियां स्वयं को अपने पति का कभी कभी हत्यारी भी मान लेती हैं और विधवा होने का स्वयं को दोष देने लगती हैं। बहुत से केस तो ऐसे भी सुनने में आए हैं कि विधवा होने के बाद नारियों ने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली और
अपने लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया। अगर किसी के पास एक दो बच्चा भी था तो उन बच्चों को भी जहर देकर खुद भी जहर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी और काल के ग्रास में चली गईं। कितनी बेहूदी स्थिति होती होगी, क्या लोग सोचते हैं? अगर समाज ऐसा सोचे तो शायद विधवा नारियां कभी भी मौत के मुंह में ना जाएं, कभी भी अपने आप को दोषी ना ठहराएं। अगर मैं उन बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि समाज आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएं, हर संभव प्रयास करें, आगे बढ़ें, समाज का सामना करें और मुंह तोड़ जवाब दें, चाहे वो आपके परिवार के ही लोग क्यों ना हों, चाहे वो समाज के गली कूचों के लोग क्यों ना हों। आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अपने धर्म और चरित्र की रक्षा करते हुए आगे बढ़िए। अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए और अपने आर्थिक संकट को दूर कीजिए। पहले तो हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे लोन की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, विधवा पेंशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिनसे विधवाएं आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन कभी भी अपने आप को विधवा होने का दोष ना ठहराएं। अगर आपके पति की हत्या भी हो रही है या मृत्यु हो गई है तो उसका दोष आप नहीं हैं, क्योंकि वह उसके भी कर्मों का फल होता है और उसके माता पिता के कर्मों का भी फल होता है। आप सोचिए कि उसके माता पिता ने हो सकता है पिछले जन्मों में किसी का कोई बच्चे का वध कर दिया हो, या गलती से ही किसी योनि में किसी के बच्चे का, जानवर का, सांप कीड़ों के बच्चों का वध हो गया हो, तो वह उन्हें मनुष्य योनि में आने पर मिला है। हो सकता है कि किसी ने उनको श्राप दे दिया हो, तो उस श्राप का फल अब आके मिला है। ये तो सभी जानते हैं कि प्रारब्धों का फल किसी भी जन्म में मिल सकता है। तो सिर्फ उसकी पत्नी को ही क्यों दोषी ठहराया जाएगा? क्यों पत्नी अपने आप को दोषी ठहराएगी? ऐसा नहीं है। विधवा नारियां आगे बढ़ें, अपने आप को दोषी ना ठहराएं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, अपने अर्न करने के लिए जॉब का इंतज़ाम करें, अपना चरित्र निर्माण करते हुए आगे बढ़ें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी संतानों का पालन पोषण करें और संभव हो तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो किसी योग्य वर को चुनकर आप दूसरे का घर बसा सकती हैं। मान लीजिए अगर आप विधवा हैं तो कोई विदुर भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य, किसी प्राणी की या किसी आदमी की पत्नी का हत्या ना हुई हो या मृत्यु ना हुई हो, तो उसे तो कोई कुछ नहीं कहता है, तो नारियों को ही क्यों? इसलिए अगर आप चाहती हैं कि पुनर्विवाह हो तो आप अपना घर बसा सकती हैं, अपने ही जैसा कोई पुरुष देखकर शादी कर सकती हैं। समाज एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा कहने वाला समाज औंधे मुँह गिरेगा, क्योंकि जब हमारे कानून ने और हमारे धर्म ने पुनर्विवाह के लिए मोहर लगा दी है तो समाज कौन होता है? आप अपने धर्म की
रक्षा करने वाली स्वयं हैं। आगे बढ़ें और अपना खुद निर्माण करें। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। कल आगे चर्चा और। धन्यवाद।